Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me Aisha Ghaffar here. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ. इफ़ यू पीपल आर कंसिडरिंग फॉर अ PhD, तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल सही वीडियो पे आए. वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा. मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग जो है वो चाइना में स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल कर सकते हैं. चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो दो तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं. एक तो होता है कि CSC स्कॉलरशिप होता है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, जो कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती है. बट आज मैं आप लोगों के साथ CSC स्कॉलरशिप्स के बारे में बात नहीं करने वाली. मैं आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाली हूँ. और ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं वो अलर्ट रहें. आप लोगों के साथ मैं डेट्स भी शेयर करती हूँ. अभी कॉल जो है उन्होंने ओपन नहीं की है. अभी जो है वो उन्होंने एडमिशन्स ओपन नहीं किए हैं. बट आप लोगों के साथ पहले शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोग जो हैं वो अलर्ट रहें. और जैसे ही वो ओपन करें, आने वाली मंथ्स में लाइक अगस्त के बाद ओपन होना शुरू हो जाते हैं स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सितंबर में फॉल एडमिशन्स जो हैं वो हर यूनिवर्सिटी ही ओपन करती है. सो यू पीपल मस्ट अवेयर फ्रॉम दीज स्कॉलरशिप्स. सो यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रही हूँ USTC. ठीक है, चाइना की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ये इसका नाम है. सो USTC की जो फेलोशिप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फेलोशिप्स होती हैं ना वो बड़ी ही अच्छी होती हैं और आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है. सो यू डोंट नीड टू पे योर फीस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर accommodation, you don't need to worry about your tickets, you don't worry about anything. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ फेलोशिप प्रोग्राम्स, जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी. सो यहाँ पर आप लोगों ने आने के बाद USTC फेलोशिप फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम, यहाँ पर आप लोगों ने करना है क्लिक. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के साथ में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अभी शेयर करने वाली हूँ कि इनका क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से ये लोग जो है वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने देखे USTC फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. अगर आप में से कोई लोग वो अभी अंडर ग्रेजुएट करने वाले हैं, लाइक उन्होंने BS करना है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. मास्टर प्रोग्राम के लिए भी है. और अगर आप लोग मास्टर भी कर चुके हैं और अंडर ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप लोग जो है वो PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये क्या होता है कि 3 तरह के ना स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेवल A, B और C. तो लेवल A में क्या होता है, फंडेड बाय चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस. ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है ट्यूशन फी वेव हो जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड मंथली स्टाइपेंड होता है 700 RMB. तो 700 जो है वो आप लोगों को पर मंथ पे करता है चाइना. उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट. उसके बाद लेवल B, अगर आप लोग वो खुद सेलेक्ट करते हैं आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से. अगर वो आपको लेवल B पर सेलेक्ट करते हैं तो लेवल B पर आप लोगों को क्या मिलेगा, 3500 रुपीज़, नॉट रुपीज़ सॉरी, 3500 RMB आपको जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिला करेगा. और उसके बाद जो है ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइक स्टाइपेंड जो है वो कम हो जाएगा. लेवल C में क्या होता है कि इसमें ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है और उसके बाद जो होता है आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है. उसके लिए स्टाइपेंड नहीं मिलता है और उसके बाद जो है वो आप लोगों को वहाँ पर जो है वो गुजारा करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप लोगों को टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट रख लेते हैं, टीचर्स, सुपरवाइजर्स, और फिर उनकी तरफ से आप लोगों को पे मिलती है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है. इससे आप लोगों को एक्सपीरियंस होता है. लेकिन मेरे नज़दीक स्टाइपेंड लेने से बेहतर है कि अगर आपको असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप की कोई जॉब मिल रही है, सो आपके CV में एक अच्छी चीज़ इंक्लूड हो जाती है और ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है फॉर योर फ्यूचर. उसके बाद जी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. अप्लाई करने के लिए वो कह रहे हैं कि आप तीनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और लाइक तीनों जो कैटेगरीज हैं उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो फिर वो आपको खुद सेलेक्ट करते हैं किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं.
और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि USTC विल डिसाइड विच लेवल ऑफ फेलोशिप में बी गिवन बेस्ड ऑन कम्प्रिहेंसिव एलिवेशन ऑफ द एप्लीकेंट। ये मैं आप लोगों के साथ पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। सो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या है, ठीक है। एप्लीकेंट्स फॉर डॉक्टर प्रोग्राम मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, मतलब आप लोगों की BS है और आप लोग डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो ये आप लोगों को तब ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सेप्ट करती हैं, बट USTC जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। एप्लीकेशन फॉर USTC फेलोशिप लेवल A के लिए शुड बी अंडर द एज ऑफ 35, ठीक है, एज मैटर करती है। और यहाँ पर जो है BC लेवल के लिए जो है वो 40 एज तक जो है एक्सेप्ट हो जाती हैं एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज़ शुड हैव पास्ड HSK लेवल 4 और अबव। एप्लीकेंट्स हुज नेटिव लैंग्वेज इज चाइनीज़ कैन प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ स्टडीइंग एट हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप लोगों को ज़रूर देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ये आइल्स का टेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो आइल्स है। इट्स नॉट बेसिकली आइल्स। English proficiency letter is a letter that you can get from your institution, like यहाँ से आप लोगों ने मास्टर्स किया, BS किया, वहाँ से आप लोग जो है वो क्लरिकल ऑफिस से बेसिकली आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना के दे देते हैं। और उसके ऊपर लिखा क्या होता है कि यही होता है कि आप लोगों ने जितना भी करिकुलम था, जितना भी कोर्स था, एकेडमिक कोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, आपकी जितनी भी बुक्स थी, आप लोगों का सब कुछ है वो इंग्लिश में था, ठीक है। ये प्रूफ होता है, एक लेटर होता है जो कि आपका इंस्टीट्यूट आपको बना के देता है और आप लोग जो है वो इनको दे देते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। सो ये मस्ट है, ये आप लोग बनवा के रख लें। उसके बाद जो एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन के लिए, लाइक PhD के एडमिशन के लिए आप लोगों को उनकी वेबसाइट पर चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो IELTS रिक्वायर करती है, GRE रिक्वायर करती हैं, या पब्लिकेशंस रिक्वायर करती है, इस तरह की चीज़ें रिक्वायर करती है। सो आप लोगों की जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी मीट करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दें। उसके बाद है एप्लीकेशन के नॉट टेक अप अदर असाइनमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप सॉरी स्कॉलरशिप। लाइक आप ड्यूरिंग इस स्कॉलरशिप के दौरान आप कुछ और जो है वो चीज़ें नहीं रिसीव कर सकते, लाइक आप कहीं और काम नहीं कर सकते, आप कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद जो है उन्होंने सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी में बता दी हैं। यहाँ पर उन्होंने प्लीज़ नोट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एप्लीकेंट्स करेंटली परसुइंग डॉक्टरल डिग्रीज एट एनी यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल फॉर USTC। अगर आप लोग ऑलरेडी PhD कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है उसके बाद एप्लीकेशन टाइम क्या है, अक्टूबर 2023 से फरवरी 15, लाइक इतना मंथ होता है, लाइक इतना आप लोगों के पास टाइम होता है। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जुलाई चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है, सो आप 2024 के लिए अपनी एप्लीकेशंस रेडी रखें और जैसे ही ये लोग जो हैं वो अप्लाई करें, एडमिशन्स ओपन करें, सो आप लोग जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई करें। सो ये थी जी आज आप लोगों के साथ छोटी सी एक इंफॉर्मेशन जो मैंने शेयर करनी थी, बट बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो है आप लोग इसको ज़रूर कंसीडर करें, आप लोग अप्लाई करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए स्कॉलरशिप की ऑफ़र के साथ और एक नई एडमिशन क्राइटेरिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।